बाबा रहमान अपने बचपन के दोस्त हरिराम को कभी नहीं भूल पाए। हरिराम अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन बाबा के दिल में वो आज भी जिंदा थे। बाबा ने ठान लिया वो अपने दोस्त की ऐसी निशानी बनाएंगे जिसे देखकर लोग कहें, ये होती है सच्ची दोस्ती। एक दिन बाबा नदी किनारे से सरकंडे और ताड़ के पत्ते काट कर लाए। कई रातों तक जाकर वो मूर्ति बनाते रहे। आधी मूर्ति तैयार ही हुई थी कि अचानक गांव का जमींदार गुस्से में उनके घर आ धमका, ये पत्ते मेरे खेत के थे, और गुस्से में उसने बाबा की आधी बनी मूर्ति तोड़ डाली। बाबा के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू थे। एक बार दोस्त खोया था, आज उसकी याद भी टूट गई। बाबा ने सारी बात अपनी बूढ़ी भैंस गौरी को सुनाई, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अगले ही दिन गौरी खुद बाजार की ओर निकल पड़ी। बाबा पीछे पीछे दौड़े, मगर गौरी रुकने वाली नहीं थी। बाजार में गौरी ने बीज बेचने वाले से ताड़ के बीज मांगे। दुकानदार ने मजाक उड़ाया और भगा दिया, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। भागते भागते वो शहर के एक मोहल्ले में पहुंच गई, जहां रोजा खोलने की तैयारी चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे दरी पर बैठे इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। गौरी उनके बीच जा खड़ी हुई। बाबा भी पीछे पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे अपनी अपनी प्लेट से खजूर निकालकर एक ढेर बना दिया। ये ले जाओ बाबा, पेड़ लगाओ। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने सब खजूरों के बीज अलग किए और खेत में कतार से बो दिए। दिन बीते, महीने बीते, छोटे छोटे पौधे अब ऊंचे पेड़ों में बदल गए। इस बार बाबा ने किसी से बिना पूछे कुछ नहीं तोड़ा। खुद के उगाए पत्तों से उन्होंने फिर मूर्ति बनानी शुरू की। गौरी हर दिन उनके साथ खड़ी रहती, जैसे पहरा दे रही हो। इस बार मूर्ति पहले से 3 गुना बड़ी थी। हर चोट में दर्द था, हर आकार में प्यार। आखिर वो दिन आया जब मूर्ति पूरी तरह तैयार हो गई। बाबा कुछ देर उसे देखते रहे। उन्हें लगा जैसे हरिराम सामने मुस्कुरा रहे हों। वो मूर्ति के पैरों से लिपट कर रो पड़े। कुछ ही दिनों में शहर के पार्क में वो मूर्ति स्थापित की गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। मीडिया आई, बच्चे आए, बूढ़े आए। लोग कहने लगे, ये सिर्फ मूर्ति नहीं, दोस्ती का मंदिर है।